जो हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 9th की कृतिका जो बुक है उसमें उसका फर्स्ट लेसन इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा बिहार की एक बाढ़ का वर्णन है। अब हम पढ़ेंगे आगे। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल सिनेमा शो बंद, जहाँ पे ये लिखा था कि सिनेमा शो बंद है, अर्थात कॉफी हाउस भी बंद था, सिनेमा शो भी बंद हो गया था, के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल, इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियॉन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। अर्थात रिक्शा वाले ने लौटा तो लिया, लेकिन वो जहां जहां शहर के हालात देखने के लिए जा रहे थे कि कहाँ पानी भरा है कहाँ नहीं, ये सब वहां के इलाकों के नाम है। पटना के गांधी मैदान, सिनेमा हॉल, अप्सरा सिनेमा हॉल, तो वो सब बंद लगे पड़े थे और हर जगह पानी भर रहा था धीरे धीरे, अर्थात पानी धीरे धीरे वहां पे भरता जा रहा था। पटना शहर की बात है ये। और पानी की तेज धारा पर जो नियॉन विज्ञापन, अर्थात जो इलेक्ट्रिकल विज्ञापन हम देखते हैं ऊपर बड़े बड़े उनके बैनर लगे रहते हैं, जो उनकी की नीचे पानी में उनकी परछाई दिख रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कई सांप पानी में घूम रहे हैं, क्योंकि पानी हिल डुल रहा था। और उसमें जो लाइट्स के शाम का समय था, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद वो कॉफी हाउस गए थे, तो शाम के समय उनकी परछाई जो लाइट्स की पड़ रही थी वो सांपों की तरह लग रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े दिख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। अर्थात मतलब शहर में पानी भर रहा है, फिर भी लोगों का कौतूहल देखिए, उनकी जिज्ञासा देखिए कि और एक प्रकार से इसे हम कई मायनों में अ, ये भी कह सकते हैं कि उनमें थोड़ा-सा कॉमन सेंस की कमी है कि इस समय जब उन्हें अपने घरों में होना चाहिए या लोगों की मदद करनी चाहिए, उस समय वो लोग तमाशे की तरह खड़े होके बाढ़ के दृश्य देख रहे थे, कि जैसे कि रामलीला में राम का रथ निकलता है या रामलीला देखने लोग चले जाते हैं, उतने ही लोग आ गए थे बाढ़ देखने के लिए कि बाढ़ में पानी कैसे आ रहा है। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शैने शैने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। अब इतना बड़ा मैदान में, जहाँ पे कि ये आनंद मेले गांधी मैदान जो था, वहाँ पे एक कोई सार्वजनिक मैदान है जहाँ पे कि सभी सभा सम्मेलन होते हैं, खेलकूद होते हैं। तो वहाँ पे धीरे धीरे गैरिक मतलब गेरुए रंग का क्यों बोला है, क्योंकि वो साथ में मिट्टी वाला मटमैला पानी होता जाता है, तो ऐसा लग रहा था कि गेरुए रंग का पानी हो गया है। मतलब साफ पानी तो होगा नहीं बाढ़ का, वो नदी की मिट्टी और सारे नालों की और जो खेत खलिहानों की मिट्टी आती है, तो गेरुए रंग की मिट्टी हो जाती है बाढ़ में। तो और हरियाली पर भी धीरे धीरे पानी, अर्थात जहाँ कहीं घास थी वहां पे भी धीरे धीरे पानी। और लेखक जो थे वो तो क्योंकि रिपोर्ट लिखने गए थे बाढ़ पे, इसलिए वो देख रहे थे, तो वो उनके लिए अनुभव सर्वथा नया था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी बाढ़ इस तरह से बाढ़ को आते हुए नहीं देखा था। वो बाढ़ में लोगों की हेल्प करने जरूर गए थे। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, इही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब पूछो। अर्थात कि जब गाँवों में अ, बाढ़ आती है, हम लोग टीवी में सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, तो हम लोग आराम से अपने घरों में बैठ के बाढ़ के दृश्य देखते रहते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि जब दानापुर जो है वहाँ पे एक पटना से लगा हुआ एक छोटा कस्बा है, तो अर्थात जब दानापुर डूब रहा था तब तो पटना के लोग देखने भी नहीं आए थे, अब देखो कैसे देख रहे हैं जब उनके शहर में पानी। इसी तरह से जब बॉम्बे में बाढ़ आ गई, तो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी, क्योंकि उन्होंने आज तक बाढ़ के बारे में सुना था, कभी देखा नहीं था। तो जब इसी तरह बॉम्बे में भी और बड़े शहरों में जैसे चेन्नई, हैदराबाद, इन शहरों में जब बाढ़ आ रही है आजकल, तो लोगों को पता चल रहा है कि एक्चुअली बाढ़ से क्या परेशानियां होती हैं। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए,
यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। अर्थात ये कवि जो हैं ये कमेंट कर रहे हैं कि ये आम आदमी है। इसका जो है कई लोग जो होते हैं गाँव से आए हुए आम आदमी है, जिसको कि जिसको जिसके के लिए हर साहित्यिक गोष्ठी में खोज की जाती है कि आम आदमी मतलब जो एक सामान्य जनता क्या सोचती है किसी बारे में, किसी घटना के बारे में। उसके व्यक्तित्व में दानापुर के बदले उत्तर बिहार या कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। अर्थात हर जगह का यही हाल है, क्योंकि कहीं भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो बड़े शहरों के लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो कभी भी शहरी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि जिसको भी जिसने कभी बाढ़ खुद न झेली हो, उसके लिए तो दूसरे तमाशे ही होते हैं जहाँ पे बाढ़ आती है, या गाँव में उनको लगता है गाँव क्योंकि कम डेवलप हैं, इसलिए वहाँ बाढ़ आ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी नाम जोड़ दो इसमें, कोई भी पटना का लोग तो आदमी या बड़े शहर के लोग तो कभी जाते नहीं हैं देखने। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण मतलब होता है सुनने को उत्सुक। तो कई लोग जो थे अब 7:30 बज चुके हैं और रेडियो से समाचार प्रसारित होने लगे। और क्या होता है पान की दुकान पे अगर आपने देखा हो रेडियो अक्सर चलता रहता है और कई लोगों के लिए वहीं पे ही जो होता है वो उनके समाचार प्राप्त करने की जगह पान की दुकान ही होती है, क्योंकि वहीं से वो सारी दुनिया का जानकारियाँ प्राप्त करते हैं खड़े-खड़े बातें करते-करते। तो रेडियो में क्या आ रहा है, पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्रों के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएँ उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हँस-बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद-बिक्री बंद हो चुकी थी। कवि लेखक बोल रहे हैं कि स्टूडियो में जो रेडियो स्टूडियो था वो भी प्रसारित हो रहा था न्यूज़ की स्टूडियो तक भी पानी भर गया है। तो सब डर रहे थे कि अगर वहाँ तक पानी आ गया है तो अर्थात पूरे शहर में पानी धीरे-धीरे भर ही जाएगा। तो इन लोगों के चेहरे पर आतंक की मतलब परेशानी आ गई, लेकिन तुरंत ही वो सहज हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ कोई परेशान नहीं है, बल्कि पानी भर रहा था लेकिन लोग परेशान नहीं थे। वो अपने आम लोगों की तरह हँस बोल रहे थे। मतलब कई लोगों के लिए क्या होता है जिनके पास खाने-पीने की चीज़ों की परेशानी नहीं होती या उनकी दिनचर्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन लोगों के लिए ये एक एक तमाशा ही होता है, एक मनोरंजन की ही बात हो जाती है उनके लिए। वो बड़े आराम से हँस-बोल के चल रहे थे, तनिक ज़्यादा ही उत्साहित थे, अर्थात ज़्यादा बल्कि इस तरह की घटनाएँ जो हैं सनसनीखेज़ घटनाओं में उन्हें मज़ा आता है, ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं वो कि क्योंकि उन्हें इस घटनाओं से कोई ना नुकसान होने वाला है बाढ़ से, ना ही उन्हें कोई परेशानी होने वाली है। ज़्यादा अमीर लोग होते हैं या कुछ लोग गैर ज़िम्मेदार भी होते हैं, जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये एक आम समस्या है जिससे कि कहीं भी बाढ़ आए, पूरा देश प्रभावित होता है। मनुष्य जाति को नुकसान हो तो सबको दुःख होना चाहिए। हाँ, दुकानों में हड़बड़ी थी अर्थात दुकान वाले जो थे वो जल्दी-जल्दी अपना सामान ऊपर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि थोड़ा पानी भरेगा, तो वो ऊपर रखते जा रहे थे अपने सामानों को जो नीचे पड़े रहते हैं, या रिक्शा, टेम्पो पर सामान लाद कर, लेकिन खरीद-बिक्री बंद कर चुके थे वो और अपने जल्दी-जल्दी सामानों को सुरक्षित करने की चिंता कर रहे थे। देखिए बाढ़ का एक और दृश्य कि किस तरह से बिहार में जब बाढ़ आती है गाँवों में तो किस तरह से बाढ़ का दृश्य दिखाई देता है। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन्न मतलब इस अचानक संकट से कोई ये लोग डर क्यों नहीं रहे थे, ये लेखक को हैरानी हो रही थी कि ना उन्हें मृत्यु का भय था, ना ही परेशानियों का भय था और वो पान वालों के पास खड़े होकर न्यूज़ सुन रहे थे और पान खा रहे थे, तो उसकी बिक्री तो बढ़ गई थी। अच्छा, पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत-ए-मुहर्रम ही नज़र आ रही थी।
अर्थात लेखक ही केवल चिंताग्रस्त लग रहे थे इस बाढ़ से, बाकी सब लोग तो बड़े मजे से पान चबाते-चबाते हँस ल रहे थे, हँस बोल रहे थे। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे, तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हँस सकते थे। ज़रा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बात चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाते हैं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। तो देखिए लोगों को जो आपके सामने एक समस्या आ रही है कि पानी भर रहा है, उसको छोड़ के लोग दूसरी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, हँस रहे हैं, इसको भी हँसी-मज़ाक में ले रहे हैं बाढ़ को, कि एक कोई जगह है कि धनुषकोटी जो कि बाढ़ के पानी में डूब चुका है, तो वो लोग कह रहे हैं कि इसी तरह के पटना भी लापता नहीं हो जाए, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस तरह से वो कितनी बड़ी घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। उन्हें उस बात को वो कितनी लापरवाही से ये बातें बोल रहे हैं कि सब पाप धुल जाएँगे, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश लेके मतलब लोगों को तब भी मनोरंजन की ही बातें सूझ रही हैं या उन्हें वो सरकार के लिए भी इस समय क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि चलो इस वक़्त ही उनको छापे मारेंगे तो लोग भाग भी नहीं पाएँगे, उनके घर का सारा काला धन मिल जाएगा। तो इस तरह से लोगों की अजीब-अजीब सोच होती है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के बारे में कोई नहीं सोचता है, ना ही लोगों के हेल्प करने के बारे में। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगज़ीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र-पत्रिकाएँ पूर्ववत बिछी हुई थीं। सोचा 1 सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूँ। क्या-क्या लूँ? हेडली चेज़ या 1 सप्ताह में फ्रेंच, जर्मन सिखाने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते-पुलटते देख दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़कर कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी स्नेह पत्रिकाएँ लेकर लौटा। देखिए, लेखक खुद अपने बारे में भी बता रहे हैं कि वो सोचने लगे कि चलो अब 1 हफ्ता तो शायद क्योंकि पानी भर जाएगा तो 4-5 दिन, हफ्ता भर भी हो सकता है कि सब घर में ही रहना पड़े। तो घर के कुछ किताबें ले लेते हैं, पढ़ते रहेंगे। कि वो सोचने लगे कि योगा सीखूँ अभी 4-5 दिन छुट्टियों में कि फ्रेंच, जर्मन सीख लूँ या हेडली चेज़ नामक जो किताब आती है इंग्लिश की वो ले लूँ। लेकिन उनको इस तरह से जब देखा तो हँसने लगा मैगज़ीन वाला भी, व्यंग कसने लगा उन पर कि देखो हम लोग अपने-अपने घरों में बैठ जाते हैं, किताबें-विताबें लेकर मतलब हम लोगों के लिए एक पिकनिक हो गई, एक छुट्टी हो गई किसी के लिए और कोई उसी बाढ़ में परेशान है, मर रहे हैं लोग, उसकी चिंता नहीं होती है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग किताबें जमा कर रहे हैं, खाने-पीने की चीज़ें जमा कर रहे हैं कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और क आखिर में लेखक खुद क्या लेके लौटे, वो मैगज़ीन्स लेके लौटे, जो कि जिसमें कि फ़िल्मी न्यूज़ होती है, फ़िल्मी पत्रिकाएँ, फ़िल्मी एक्टर्स की इंटरव्यूज़ होते हैं। मित्र से विदा होते हुए कहा, "पता नहीं हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा, वह ज़्यादा पानी में फँसे मित्र की सुध लेगा।" तो आपस में बोलने लगे कि भई जिसके इलाके में कम पानी हो, वो कम से कम ज़्यादा पानी में फँसे लोगों की हेल्प के लिए सुध तो ले ले कम से कम। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी का प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। अर्थात वहां पे ऐसे बिल्डिंग्स थी आसपास जिनसे कि आवाज इको करता था। तो इसी समय ही जो सरकार की गाड़ी आती है, जनसंपर्क की गाड़ी होती है जो कि लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए सचेत करने के लिए आई थी, तो उसकी आवाज़ आने लगती है जब तक वो अपने घर पहुँचे, अपने फ्लैट के पास पहुँचे। अब आगे हम देखेंगे इसका 3rd पार्ट में पढ़ेंगे हम आगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बाढ़ को लोगों ने मनोरंजन का एक सब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि उनको गैर ज़िम्मेदारी दिखा रहे हैं लेखक इस तरह से लोगों की।